गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को नमस्कार। और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। देखिए, ये सेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के जो बाकी समय है उसका रूटीन क्या होना चाहिए, उसका रिवीजन किस प्रकार करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर हो, जिससे आपका स्कोरिंग भी बेहतर हो, आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो। उसका कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप लोग बताए कि बहुत सारी चीज़ छूट रहा है, रिवीजन प्रॉपर हो नहीं रहा है, याद जो करते हैं वो भूल जाते हैं, लग रहा है कि अब बहुत यानी हथियार रख दें, अब होगा नहीं। तो फिर क्या करें? फ्रस्ट्रेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि और बढ़ेगा क्योंकि उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है, जो ऐसा शेड्यूल है। तो ये सब सारी चीज़ें पे एक एक चीज़ कर बात करेंगे और किस पर ज़्यादा फोकस करें, क्या बेहतर हो सकता है, उस सारी चीज़ें पे हम बात करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है। पहली चीज़ यह है कि जो बंधु हमारे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और फिर हम स्टार्ट करते हैं जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में कि आप देखिए, यदि आप यह सोच रहे हैं कि अब नहीं होगा, अब हाथ से छूट चुका है, ऐसा मत सोचिए। अभी भी टाइम है। दिन रात एक कीजिए, खूब पढ़िए, 1 से 2 घंटा सोइए। 1 महीने में 25-30 दिन में कुछ नहीं होगा, बीमार नहीं पड़ेंगे। दर दुनिया चाचा चाची भाई भतीजा सबसे दूर हो जाएगी। अभी जितनी नज़दीक जेएसएससी से रहिएगा उतना आप बेहतर सिद्ध होइएगा। क्योंकि सिंपल सा चीज़ आप समझिए ना, कि यदि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पूरे परिवार के दामोदर आप पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पढ़ना तो पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। दूसरा विकल्प है जाइए दूसरा को नौकरी कीजिए, उससे ज़्यादा मेहनत करें। और इतनी मेहनत यदि आप किताब के साथ कर देंगे तो भविष्य कितना उज्जवल होगा, आप समझिए। तो कोई मोटिवेट आपको नहीं करेगा, मोटिवेशन आपको अपने आप से लेना है। यदि आप पढ़ाई नहीं कर पाते, आपको लगता है कि हम नहीं करते हैं, तो थोड़ा फैमिली को देखिए। बहुत ऐसे मित्र हैं हमारे जिनके पिताजी प्राइवेट में काम कर रहे हैं, किसी दुकान में काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे मित्र हैं जिनके पिताजी चाय चाय के लगा रहे हैं। बहुत ऐसे मित्र हैं हमारे जिनके फल विक्रेता हैं, सब्जी लगाते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पिताजी वही कंटिन्यू करें? क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी उसी चीज़ में रहें? तो जब तक आप खुद, जब भी आपको पढ़ाई में लगे कि अब मन नहीं लग रहा है, आपको प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से आपको बहुत दिक्कत है, तो मेरा यही मानना है कि आप कुछ मत कीजिए। आंख बंद करके 5 मिनट रिलैक्स होइए और सोचिए कि आप कहाँ पे हैं। इस चीज़ों से हटने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो एक सिंपल सा चीज़ है, जब आप इतने दिनों से 5 साल 6 साल से आप लगातार लगे पड़े हैं, जिस चीज़ की इंतज़ार में थे कि सीजीएल कर लेंगे, और आज जब होने जा रही है, तो आप 20-25 दिन पहले इस तरह का फ्रस्ट्रेशन क्यों अंदर आ रहा है? इस तरह की निगेटिव थॉट आप मन में क्यों ला रहे हैं, दिमाग में क्यों आ रहा है? इसीलिए जब भी आपको लगे, आप अपने आप से मोटिवेट होइए। हम जितना भी कहेंगे पढ़ लेने के लिए, बिल्कुल नहीं हो पाइएगा। लेकिन जब आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने माता पिता को जब देखेंगे कि किस स्थिति में है, आप अपने आप की स्थिति को समझेंगे तो बिल्कुल कर जाएंगे। बहुत ऐसे मित्र हैं, लास्ट एज है, उन वो सोचें कि क्या होगा। बहुत ऐसे मित्र हैं जिनकी, क्योंकि ये सब चीज़ हम अपने मन ग्रंथ नहीं बोल, ये वास्तविकता है।
आप समाज में रह रहे हैं, बहुत ऐसे मित्र हैं जो बोल कि सर अभी तक बहुत प्रेशर है कि शादी नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो 20-25 दिन उस प्रेशर को झेलने के लिए आप थोड़ा पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। तो आप इस सारी चीज़ों को समझिए, क्योंकि आप सोने और चांदी के चम्मच से पैदा तो हुए नहीं कि सब कुछ बैठाया हुआ है आपको मिल जाएगा। तो जिस माता पिता ने संघर्ष किया, अभी भी संघर्षरत है, उस संघर्ष को खत्म करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं करें तो मत कीजिए, फिर प्राइवेट नौकरी कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप तैयारी बेहतर कीजिए। बहुत ऐसे मित्र हैं जो सेंट्रल एसएससी निकाले हैं, लेकिन इसके बावजूद लगे पड़े हैं कि झारखंड में आके, अपने स्टेट में आके हम नौकरी करेंगे। ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बातचीत होती है, बहुत सारे लगे पड़े हैं। तो आप अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, तैयारी कीजिए, होता है अभी और होगा। प्रेशर में जैसे जैसे दिन बीतेगा अभी और बढ़ेगा, और आप कहेंगे अरे क्या हो गया, अब तो गया हाथ से। फिर अगली तैयारी नहीं होता है। कुछ मित्र कहते हैं सर वैकेंसी अभी ही पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी। अरे भाई, ये 5 वर्षीय योजना, 8 वर्षीय योजना है, 10 वर्षीय योजना है, ये कोई सुनिश्चित नहीं है ये कब और क्या होगा। वर्तमान में जो चीज़ें हैं उसको समझिए, जो लक्ष्य वर्तमान में है, उस जो निर्धारित किए हैं उसको भेद करने की कोशिश कीजिए। अब आगे क्या होगा उस पर मत रहिए मित्र। तो मोटिवेट आप अपने आप से होइए। जिनका ये लगता है कि नहीं, जिनके पिताजी माताजी ऑलरेडी, बहुत ऐसे मित्र भी हैं जिनका गवर्नमेंट सर्वेंट में, मित्र आप इसलिए पढ़िए, इसलिए कि आप सरकारी नौकरी में करेंगे तो अच्छे फैमिली में शादी हो। कुछ ऐसे मित्र हैं उनके लिए भी बोल दें कि यदि नौकरी करेंगे तो शादी आपकी मनपसंद से होगी, जहां आप हैं अनप्रसंग में जो हैं आप लगे हैं वहीं होगी। तो कम से कम उस चीज़ को पाने के लिए पढ़ाई कीजिए। ऐसे होगा नहीं, पिताजी मानेंगे नहीं, लेके भागेंगे तो पुलिस डंडा लगेगी। तो इसीलिए कर रहे हैं, पढ़ लीजिए, जैसे सीजीएल हो जाएगी सब कुछ मान्य हो जाएगा, जिसे आप पसंद करते हैं वो भी मिल जाएगी। तो मोटिवेट आप अपने आप से होइए। चलें, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ना है, जैसे रूटीन बता रहे हैं उस आधार पे। सबका टाइमिंग हो सकता है कि अलग अलग हो, लेकिन एक एवरेज हम बताना है तैयारी का क्या होना चाहिए। ठीक, आप उस हिसाब से तैयारी कर लीजिए। देखिए, पहली चीज़ कि मुझे सिलेक्शन लेना है। सभी चीज़ों को आप पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ लिए हैं बेहतर है, उसको रिवीजन करना अभी बहुत ही आवश्यक है। मैं शुरू से कहता हूँ 2 चीज़ पे बहुत अच्छा फोकस होनी चाहिए, एक टेस्ट पेपर और दूसरा आपका रिवीजन। नई चीज़ अभी पढ़ना नहीं है, क्यों, आप बहुत पढ़ लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेएसएससी के सीजीएल में साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, झारखंड स्पेशल, करेंट अफेयर्स, मिसलेनियस, ये पूरे सेक्शन को बांट के मैंने देखा। मुझे फोकस करना है, किसी भी हालत में मुझे खोट्टा पेपर में 90+, टफ हुआ तब, नगर पालिका की तरह हुआ 95+, और जो थर्ड पेपर है उस पेपर में किसी भी हालत में मुझे 110, 115, ये लक्ष्य मुझे निर्धारित करना है। देखिए, बहुत इजी हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, बस कीजिए, आपका काम है करना। रिजल्ट पहले ही मत सोचिए, हमेशा ये क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
अब हम सुबह 6 बजे से लेके रात में 1 बजे तक अध्ययन जो आप करेंगे, जो स्टडी प्लान होगा, जो कार्यक्रम आप करेंगे, ये होगी डेली, मंडे टू संडे। मेरा मानना है कि सुबह सबसे पहले उठिए। मान लीजिए 6 बजे आप उठते हैं, 6 से 7 के बीच में, 5:30 बजे उठ जाइए। आधे घंटे में नित्य क्रिया जो हैं वो कर संपन्न होके फिर 6 बजे बैठ जाइए पढ़ने। 6 से 7 के बीच में आप रीजनिंग बना लीजिए। 6 से 7 बीच में रीजनिंग बना के चेक करके ख़त्म बात। इसका प्रोसेस क्या है वो जान लीजिए। फिर तुरंत उठिए, 5 से 10 मिनट के बीच टहल लीजिए, फिर बैठ जाइए। रीजनिंग के बाद तुरंत मैथ उठाइए। 1 घंटा, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो वो 1.5 घंटा 2 घंटा मैथमेटिक्स पे थोड़ा देख लेंगे। जो जिनकी अच्छी नहीं है, जेएसएससी की जो भी प्रीवियस है उसके पैटर्न को पकड़िए, हो जाएगा। 2 चीज़, मैथ रीजनिंग अपना कंप्लीट। ये 2 जब कंप्लीट हो जाए, उठ जाइए, ब्रश तरश जो करना हो कीजिए, नाश्ता कीजिए, करने के बाद बैठ जाइए। फिर बैठिए, फुल टेस्ट उठाइए। अब पूरा झारखंड की तरह 2 घंटा बैठिए और पेपर 3 का जो है टेस्ट दे दीजिए। 2 घंटा टेस्ट दिए, 11 यानी मान लीजिए 9 बजे आप बैठते हैं तो 11 बजे तक आपका जेएसएस टेस्ट दे। यानी एक बैठना है, उठना नहीं है, एकदम 2 घंटे फुल टेस्ट दीजिए। इसके बाद उठ जाइए, तुरंत मिलाइए मत, उठ जाइए, टहलिए, 5 से 10 मिनट टहलिए। चाय पीना हो तो चाय का चुस्की लीजिए, फिर बैठिए। फिर बैठ के जो आप टेस्ट दिए हैं उस टेस्ट को चेक कीजिए, कितना नंबर क्वेश्चन आया। जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण इस आधार पे कीजिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि जो सिंधु घाटी सप्ताह में बंदरगाह कहाँ पाए, तो लोथल। अब लोथल के बारे में है तो उसका जो विश्लेषण है उसको भी तो आप देख लीजिए। लोथल किस नदी पे है, किसने खोज किया, लोथल है कहाँ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। पॉलिटी का क्वेश्चन गलती हो रहा है तो देख लीजिए। समता का अधिकार यदि पूछ दिया है तो पूछिए, देखिए क्या क्या है, किस अनुच्छेद में है। तो वहाँ पे ये विश्लेषण के साथ यदि कोई टेस्ट होगा उसमें होगा तो उसको देखते हुए आप वहाँ कीजिए। और एक अलग से डायरी रखिए, उस डायरी में लिखिए जो क्वेश्चन गलती होता है, उस डायरी में जो है उसमें लिख लीजिए कि कल आप रिवीजन करेंगे। टेस्ट खत्म, विश्लेषण भी कर दिए, उठ जाइए। उठने के बाद अब भूख लग गई होगी, खाना खाइए। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कीजिए, टेंशन नहीं, आराम कीजिए, रिलैक्स होके। आधे 1 घंटे आप थोड़ा झपकी लेना चाहते हैं, शॉर्ट स्लीप लेना चाह रहे हैं, आप लीजिए। फिर उठिए, मुँह तो धोइए, चाय लेना हो लीजिए। 2 से 2:30 बजे के बीच में पढ़ने बैठ जाइए दोपहर में। यदि आप, या 2 बजे आप, जैसा आप रूटीन बना लीजिए। 2 बजे खाना खा लिए हैं तो 3 बजे से 1 घंटा जो है आप आराम कीजिए। थोड़ा आँख को, शरीर को आराम करते, कुछ कुछ सोचते चले जाइए, रिवीजन मन में करते जाइए। नींद आ जाएगी, शॉर्ट स्लीप हो जाएगा। ये बहुत सारे मित्र नींद नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद किए रहिए, तब पर भी सोइए। आंख बंद करके सोचते रहिए, ठीक है, कि बन जाएंगे इस बार ऐसो तो क्या करेंगे, ठीक है, सोचिए। इसके बाद आया 3 बजे बैठिए, 3 से लेके 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, 5 जो आप स्लॉट मान लीजिए, 3 घंटे का स्लॉट, ये पूरी तरह आपका खुट्टा को दे दीजिए। उस खुट्टा में क्या करना है, आपको टेस्ट भी देना है और जो आप पढ़े हैं उसको रिवीजन भी करना है। 3 से 3.5 घंटा खुट्टा का स्लॉट दे दिए। इसके बाद फिर उठ जाइए। उठने के बाद मार्केट जाना हो मार्केट चले जाइए, घर का कुछ काम हो वो कर लीजिए। आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप देख लीजिए, बगल में थोड़ा निकल जाइए, कोई बुक का दुकान है वहाँ जाके पलट लीजिए। तो एक बार टहल लीजिए, मार्केट या रोड पे ही एक बार टहलना हो टहल लीजिए। आप
आधा पौन घंटा में ये सब काम करके फिर आइए, हाथ पैर दे के 5 मिनट के बाद अपने टेबल कुर्सी पर बैठ जाइए। एकदम प्रॉपर टेबल कुर्सी होनी चाहिए बैठने के लिए। बैठ के फिर अब स्टार्ट कीजिए झारखंड उठाइए, 2 घंटा झारखंड को पढ़िए। सेक्शन बांट लीजिए। आज मुझे पढ़ना है वर्ण संप्रदा, तो वर्ण संप्रदा आपको रिवीजन करना है तो खोल दिए, कोई भी किताब रिवीजन करना है तो खोल दिए। अच्छा, वर्ण इतना % है, सबसे अधिक यहाँ है, केंद्र में इतना % है, इतना वृद्धि हुआ, सबसे कम यहाँ है। एक सीक्वेंस में आप प्रॉपर इस तरह का रिवीजन कीजिए। झारखंड 2 घंटा हो गया, पढ़िए रटिए। इसके बाद जब झारखंड हो जाता है 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर 10 से 15 मिनट उठ जाइए, टहलिए, इधर कीजिए, फिर बैठिए। जब 8 बज जाता है झारखंड में तो आप खाना भी 8 बजे खा लें, जल्दी खा लेना चाहिए। तो 8 बजे आप खाना खाइए। खाना खाने के बाद टहलिए, थोड़ा टहलने ये सब के बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। मतलब 8:30-9 बजे बैठ जाइए पढ़ने। 9 बजे से लेके 2 घंटा आपको साइंस देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तीनों तो एक दिन दे नहीं सकते हैं, लेकिन आपको डेली साइंस देना है। अब क्यों देना है वो आगे हम बताएंगे। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी, ऐसे करके आप दीजिए। साइंस देख लिए, साइंस आपका कंप्लीट हो गया। जिससे आप देख रहे हैं लूसेंट, क्रॉन, जो भी एसपीडी, जो भी आप देखते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं उसको देखिए। साइंस देखने के बाद अब आप आ जाइए प्रॉपर जीएस का रिवीजन करने के लिए, और उसी को रिवीजन करके आपको सो जाना है। जैसे मान लीजिए कि साइंस देख लिए, 10 साढ़े 10 बजे तक हमारा साइंस खत्म हो गया। फिर उस समय 10 आप खाना 8 साढ़े 8 में खा लिए, 2 घंटा 2.5 घंटा ये कर लिए साइंस। इसके बाद रिवीजन करने के लिए बैठे। अब रिवीजन जो आप करेंगे वो करेंगे मंडे टू, आप एक रूटीन बनाएंगे मंडे टू संडे। वो टाइमिंग आप रखेंगे रात में 10 बजे से लेके 1 बजे की रहता है, 1:30 बजे तक। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे मंडे को आप पॉलिटी उठाएं। आपको लूसेंट का पॉलिटी उठाना है, उठा लीजिए। जो क्रॉन, जो भी किताब आप पॉलिटी का पढ़े हैं, जो आपके पास नोट्स होगा, जो कॉपी में होगा, उस उठाइए और रिवीजन कीजिए। मान लीजिए कि सभी लोगों ने लगभग % बातचीत हुई तो वो लूसेंट को रखे हुए हैं। लूसेंट को रिवीजन करने में आपको 1 से 1.5 पौने 2 घंटा लगेगा टाइमिंग। तो आप मंडे को क्या करेंगे, पॉलिटी रिवीजन कर लीजिए। आप अपने अनुसार बनाइए, ये नहीं कि मंडे को मैं बोल रहा हूँ तो मंडे को जाइए। आप अपने अनुसार, एक हम रफ बता रहे हैं। मंडे को पॉलिटी आप रिवीजन कर लिए, साथ में आप 1.5 घंटा में 2 घंटा में कर लीजिए। आपके पास 1 घंटा बचा, उसमें मिसलेनियस देख लीजिए। मिसलेनियस किताब का नाम, पुरस्कार, किसी दिन किताब का नाम देख लीजिए, किसी दिन पुरस्कार देख लीजिए, किसी दिन राजधानी देख लीजिए। तो ये 1 घंटा अपना देख के खत्म कीजिए। पुरस्कार, राजधानी, किताब का नाम, आप जब टेबल है, आपकी जो स्टडी टेबल है उसके सामने रखिए। आप उसको देखते हुए प्रेम जब हो जाए रिवीजन, प्रेम से जाके 1 बजे सो जाइए। 5 घंटा सोइए, सुबह 5:30 बजे उठ जाइए। 6 बजे से आपका काम ये कंप्लीट हो जाए। तो मंडे को कभी पॉलिटी रख लीजिए मिसलेनियस के साथ, ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स रख लीजिए मिसलेनियस के साथ, वेडनेसडे को एंशिएंट रखिए और मॉडर्न रख लीजिए, मिडाइवल रख लीजिए। एक दिन आप पूरी मॉडर्न को देख लीजिए, पूरी कवर कर लीजिए। एक दिन आप जैसे है उसको देख लीजिए, करंट अफेयर्स देख लीजिए। एक दिन आप झारखंड करंट अफेयर्स देख लीजिए। तो आप इस प्रकार मंडे से संडे पूरी एक रूटीन बना के सामने में आप रख चिपका दीजिए कि मुझे अब ये करना है। अब बहुत सारे मित्र ये बताए कि सर हम तो इतना किताब पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो पा नहीं रहा है, अब हम इसको कैसे करें, नोट्स हम बनाए नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी टाइम है, आपके पास 20 दिन है। 20 दिन में तो आप पहाड़ चढ़ जाइएगा, आप टेंशन क्या है ले रहे हैं। नहीं है, आप एक लूसेंट नया खरीद के ले आइए। लूसेंट लाए, उसको सबसे पहले पढ़ लिए, कोई पेन मत लगाइए। पहला काम क्या करें, पेन नहीं लगाना है, पहले हम पढ़ेंगे जैसे आप किताब पढ़ते हैं। दूसरा रीडिंग में पेंसिल से करेंगे, ठीक। तीसरा रीडिंग में
पेन लेंगे, ब्लू पेन। चौथा रीडिंग क्या करेंगे, रेड पेन। फिफ्थ रीडिंग में स्केच पेन पतला वाला वो करेंगे। अब समझ रहे कितना रीडिंग हो गया, बस यही तो करना है। आप एक किताब को ही इतनी बार पढ़िए कि आपको किताब बोले भाई अब छोड़ दो, अब हम तुम्हारे अंदर समाहित हो चुके हैं, अब मुझे छोड़ दीजिए। आप इतनी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या होता है, आप इतनी बार डेली पढ़ लेते हैं, एक एक बार ही डेली पढ़ते हैं तो एक सप्ताह के बाद आप कंठस्थ हो जाता है आपका। तो अभी तो 20-25 दिन है मित्र, आप इस रूटीन पे आप फॉलो कीजिए। मैं कंफर्म कहता हूँ आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। दाएं बाएं नहीं देखना है, क्योंकि ये वो टाइम है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। यदि आप बेहतर रणनीति के साथ नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए। युद्ध कब, जब आप देखिए इतिहास टोल, सेना होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके पास रणनीति नहीं होती, ये हार जाता है। तो आपके पास सब कुछ है, रणनीति बेहतर बनाइए, सिलेक्शन पक्का। जो समस्या, जो संघर्ष आपके माता पिता कर रहे हैं, उनको यदि बाहर आना है, आप उस संघर्ष से बाहर आना है, तो 20-25 दिन आपको दृढ़ संकल्पित होकर अध्ययन करना पड़ेगा। जो मित्र संपन्न परिवार से हैं और कहीं और लगे पड़े हैं, यदि उन्हें चाहना है तो पढ़ना पड़ेगा मित्र। तो पढ़िए, एक विकल्प है अध्ययन करना और अध्ययन करना और अध्ययन करना। होता है ना इंटरटेनमेंट नहीं, अब आया है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। टेंशन नहीं लेगा, पढ़ाई, लड़ाई और कमाई, ये 3 चीज़ हमारे पिताजी भी करते थे। छात्र जीवन में हम भी बहुत संघर्ष के साथ आगे बढ़े। तो जो संघर्ष किए हैं, वास्तविकता समझते हैं क्या करना है और क्या फ्रस्ट्रेशन होता है और क्या प्रेशर होता है। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस रखिए, अध्ययन कीजिए। इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत हो, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। हमारे छात्र हों या ना हो, आप दीजिए, बेहतर कीजिए। अब आते हैं टेस्ट पे। टेस्ट में जो है बहुत सारे, स्मिथ कहे कि सर बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया और आंसर में बी लिखा हुआ है। अब पता नहीं वो सही है या गलत है। देखिए, टेस्ट जो हो ऑथेंटिक टेस्ट दीजिए, बेहतर टेस्ट दीजिए। जिनको लगता था कि यदि टेस्ट मेरा देना हो तो कुमार सिविल सर्विसेज पे आपसे टेस्ट है, 500 में मिल रहा है, लगभग 400 प्लस टेस्ट है। सभी का विश्लेषणात्मक पूरा विश्लेषण किया गया है, व्याख्या किया गया है। आप वहाँ देखिए, और वहाँ ऐसा टेस्ट बनाया गया है कि आप इस टेस्ट के साथ या की आंसर की बना लेते हैं तो आप बेहतर करेंगे। उसको कब बनाएंगे? रात को सोते समय आधा घंटा डेली आप इस तरह के ऑनलाइन टेस्ट मुझे देना है। वो आप जो है पेपर रात में सोते समय या दोपहर में लेते हैं तो एक एक उठाइए, निकालिए और उसको बनाते हुए पढ़ते हुए चलिए जाइए। रिवीजन होते हुए नींद भी आ गई, सो भी गए, आपका काम भी हो गया, ठीक है। लेकिन 15 जो टेस्ट आप देंगे वो किताब का टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट बैठ के दीजिए। इन्हें कि मोबाइल उठाया और दिए, बीच में फ़ोन आया, हेलो हेलो हाय हेलो कर लिए, मैसेज आया उसका रिप्लाई कर दीजिए, हाय कैसी हो, ये है वो नहीं होना चाहिए। यदि आप टेस्ट दे रहे हैं खुट्टा का 2 घंटा तो प्रॉपर 9 बजे 6 बजे दीजिए, 8 बजे उठिए, बीच में नहीं। ये नहीं कि घर से फ़ोन आया, किसी का फ़ोन आया, उठ के बताया अब फिर बैठ के देंगे, ऐसा कभी नहीं। ये दीजिए। यदि टेस्ट किन्हीं को लेना है तो कुमार सिविल सर्विसेज पे जाएं, वहाँ पे 500 रुपया लग रहा है। पहले तो ये था ज़्यादा, तो इसलिए बोलते थे कि वहाँ से मत लीजिए, लेकिन अब 500 कर दिया गया है वहाँ, तो आप वहाँ से टेस्ट ले लीजिए। जो फ्री कंटेंट है आप उसको देखिए
और यदि अच्छा लगे तो बिल्कुल लीजिए, यदि कहीं और देना है तो वो भी आप दीजिए। यदि पहले आप देख लीजिए, यदि बेहतर लगे तो ये नहीं कहेंगे कि आप मेरा ही लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ जो फी कंटेंट 8 या 9 जो भी है उसको बना लीजिए। दूसरी चीज़ें जो टेलीग्राम पे ऑलरेडी हम दिए हुए थे नोट्स, साइंस का, कुछ खनिज संपदा का, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, वो तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप ले लीजिए, बनाइए, लेकिन अध्ययन कीजिए। लास्ट में अब यही कहेंगे कि जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फिर नए चीज़ लाएंगे। तो इसी के साथ, क्योंकि आपका सिलेक्शन जानते हैं ना क्या दिलाएगा, साइंस, रीजनिंग, मैथ और झारखंड, सिर्फ ये 4 पे अच्छी फोकस हो गया, 100 क्वेश्चन समझ जाइए, बाकी छोड़ दीजिए, तो 100 क्वेश्चन यहीं, अब बाकी आपके और आ रहा है, तो प्लस खुट्टा को अच्छा कीजिए, सिलेक्शन 100%। अब क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आने वाला, ये भी मैं बता रहा हूँ। आगे वागे बहुत सोचिए कि बहुत टफ आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं, बेहतर क्वेश्चन आने जा रहा है जिसको आप पढ़े होंगे, आप हर क्वेश्चन के आपके नज़र से गुजरा होगा, बस ये इजी क्वेश्चन गलती नहीं हो, हाफ क्वेश्चन को छूना नहीं है, बेहतर हो जाएगा रिजल्ट, ठीक। यदि कोई दिक्कत हो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इसी शब्द के साथ विराम देते हैं और आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे सभी लोग खुश रहें और 2024 आपके रहो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।